आपने भगवान राम और कृष्ण के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर क्या आप जानते हो भगवान विष्णु ने सबसे पहला अवतार कौन सा लिया था? भाई, उनका पहला अवतार कोई राजा या योद्धा नहीं, बल्कि एक मछली था। हाँ, बिल्कुल सही सुना, मत्स्य अवतार। तो चलो एकदम शुरुआत से जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी कि सृष्टि के पालनहार को मछली बनना पड़ा। बात है एकदम सतयुग के टाइम की। एक बहुत ही नेक और धार्मिक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा सत्यव्रत, जिन्हें हम आगे चलकर मनु के नाम से जानते हैं। एक दिन राजा मनु कृतमाला नदी के किनारे नहा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए अपने हाथ में पानी लिया, उनके हाथ में एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मछली आ गई। मनु जी सोच में पड़ गए और उनको दया आ गई। वो उस मछली को वापस नदी में छोड़ने लगे, तभी भाई साहब वो मछली एकदम इंसानों की तरह बोल पड़ी। मछली ने कहा, राजन, मुझे इस पानी में मत छोड़ना, यहां बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मेरी जान बचा लो। राजा थे दिलदार आदमी, उन्होंने कहा, टेंशन मत ले छोटी, तू मेरे कमंडल में आ जा। अब यहां से शुरू होता है असली चमत्कार। अगले ही दिन वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि उस कमंडल में फिट ही नहीं हो रही थी। मछली बोली, राजा साहब, दम घुट रहा है मेरा, जगह छोटी पड़ रही है। राजा ने उसको एक बड़े मटके में डाल दिया। अगले दिन मछली उस मटके से भी बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसको एक कुएं में डाला, वहां से बड़ी हो गई। तालाब में डाला, तालाब छोटा पड़ गया। नदी में डाला, नदी छोटी पड़ गई। भाई साहब, राजा मनु का तो दिमाग चकरा गया। उन्हें समझ आ गया कि बॉस, ये कोई आम मछली नहीं है। हार कर राजा ने उसको सीधा समंदर में छोड़ दिया। समंदर में जाते ही उस मछली ने इतना विशाल रूप ले लिया कि पूरा का पूरा समंदर उसके आगे बाल्टी जैसा लगने लगा। राजा मनु तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले, प्रभु, अब मजाक बहुत हुआ, सच बताइए आप कौन हैं? ऐसा चमत्कार कोई आम जीव नहीं कर सकता। तब उस विशाल मछली में से एक दिव्य रोशनी निकली और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने अपना असली रूप दिखाया। विष्णु जी ने राजा मनु को एक बहुत खतरनाक वार्निंग दी। उन्होंने कहा, राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद इस धरती पर ऐसी भयानक प्रलय आने वाली है कि सब कुछ पानी में डूब जाएगा, पूरी सृष्टि खत्म होने वाली है। राजा मनु घबरा गए कि प्रभु, तो फिर बचेगा कैसे सब कुछ? विष्णु जी ने समझाया, तुम एक बहुत विशाल नाव बनाओ। जब प्रलय आएगी तब तुम उस नाव में सप्त ऋषि, हर तरह के अनाज और पौधों के बीज और दुनिया के हर जानवर का एक जोड़ा रख लेना। मैं खुद आऊंगा तुम्हें बचाने। भाई लोग, ठीक 7 दिन बाद आसमान काला पड़ गया। ऐसी भयंकर बारिश शुरू हुई जैसी आज तक किसी ने नहीं देखी थी। समंदर की लहरें आसमान छूने लगीं, पूरा संसार पानी में डूबने लगा। राजा मनु ने विष्णु जी के बताए अनुसार एक विशाल नाव तैयार कर ली थी और सभी को उसमें बिठा लिया था। लेकिन तूफान इतना खतरनाक था कि वो बड़ी सी नाव भी पलटने लगी। तभी पानी फाड़ते हुए चमकती रोशनी के साथ एक विशाल मछली प्रकट हुई, हमारा मत्स्य अवतार। इस मछली के सिर पर एक बहुत बड़ा और मजबूत सींग था। राजा मनु ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया और उस नाव को मत्स्य अवतार के सींग से कस के बांध दिया। अब कहानी में एक और ट्विस्ट सुनो। इस प्रलय के टाइम एक और कांड चल रहा था। एक हयाग्रीवा नाम का राक्षस था। उसने सोचा कि दुनिया तो खत्म हो रही है। उसने इस उथल पुथल का फायदा उठाकर ब्रह्मा जी के पास से हमारे चारों वेद चुरा लिए और उन्हें लेकर समंदर की गहराइयों में जाकर छुप गया, ताकि ज्ञान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन भगवान विष्णु से कोई क्या ही छुपेगा। अपने मत्स्य अवतार में भगवान ने उस राक्षस को समंदर के अंदर ढूंढ निकाला, भयंकर युद्ध किया और उसका वही काम तमाम कर दिया। हमारे पवित्र वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। एक तीर से 2 शिकार। प्रलय के बाद जब पानी धीरे धीरे शांत हुआ, तब मत्स्य अवतार ने राजा मनु और उनकी नाव को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर सुरक्षित छोड़ दिया और वहीं से बचे हुए बीजों और जीवों के साथ शुरू हुई सृष्टि की एक नई शुरुआत, एक नया जीवन। तो भाई लोगों, ये थी कथा भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार की। देखा आपने कैसे भगवान ने सृष्टि और ज्ञान दोनों की रक्षा की। अगर आपको ये कहानी सुनने में मजा आया हो और ऐसे ही बाकी अवतारों की कहानी एकदम देसी स्टाइल में सुननी हो, तो वीडियो को फौरन लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही गजब मिथोलॉजी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में कूर्म अवतार की कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट में जोर से लिखिए, जय श्री हरि।